हाँ भाई। आवाज नहीं भाई। आवाज नहीं, आवाज नहीं। स्पीकर नहीं चल रहे हैं क्या? हाँ जी। हाँ। नहीं चले भाई। बड़ा है। दिमाग कम करो, करो। और कम करो। और कम करो। अब ठीक है। थोड़ी सी अच्छा, और कम कर। अब ठीक है। ओके। नहीं ठीक तो नहीं है, दिल्ली वाला तो नहीं, कुछ और ही है। ये तो ऐसे है। अरे दादा, आवाज मेरे पास यार, मुझे ही पता चल रहा गुंजन हो रही है। इसमें लगा ना। लगा। हाँ, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। हाँ। एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई। अब ठीक है। अब ठीक है। एक मिनट। अब ठीक है ना? हाँ भाई। ओके 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 ओके। कहाँ गए मार कर? एक, मैं कल जा रहा था तो मेरे से किसी ने सवाल पूछा था। मैंने कहा था कल पूछ लेना। और मैं आज जाते समय मुझे रास्ते में पूछना मत, अभी दे दो। पता नहीं कोई आज आया नहीं होगा। फिर भी बता दूं, क्यों मैं जाता हूं तो फिर मैं जाता हूँ। फिर मैं रुकता नहीं हूँ। तो बोले अभी है वो सवाल तो मुझे दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इसका कारण होता है कि मैं 7 बजे से क्लास ले रहा हूँ। 7 से 9 तक क्लास लेता हूँ। फिर मैं बीच में जाके अगर 9 बजे के बाद में मेरी लगातार क्लास होती है तो मैं सोचता हूँ 5-7 मिनट का टाइम मिले, चाय वाय आराम से पी लूँ। तो मैं इसलिए मैं सीधा निकलता हूँ। बीच में उत्तर देता हूँ तब तक अगली क्लास का टाइम हो जाए। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं किसी का? वर्क एनर्जी पावर में किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं। दे दो मुझे 3 सवाल एक बार लगा दो। डाल दी उसमें। ठीक है।
आवाज नहीं भाई, लोको पायलट में आए हुए सवाल हैं, करो तो सही। 1.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? लॉजिक एक है, समझना मेरी बात को, और मैं यही कहता हूं कि उसी लॉजिक से सवाल करना, कभी दिक्कत आती नहीं है। अच्छा, यहां पर u क्या है? 0 है ना इस बिंदु पर, इसलिए यहां पर गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0। गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0। यहां पर स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी? होगी। और वो हमारे पास क्या होगी? mgh। तो एक नंबर बिंदु ले लेता हूं मैं, एक नंबर बिंदु पर आप mgh निकाल लो। ईपी बराबर क्या आएगा? mgh क्या है? एम जी और एच। m का मान कितना है? 0.5। जी का मान 10, हाइट कितनी? 20, बराबर कितना हुआ? 100। ये 100 जूल हो गए, हो गए। तो ये आ गए 100 जूल। ठीक है, जैसे नीचे पहुंचोगे तो यहां अंतिम वेग होगा, लेकिन हाइट तो यहां होगी नहीं। इस नीचे वाले बिंदु के बारे में इतनी सी जान के रखना कि यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0, और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 100 जूल। और 100 जूल वही होगी जो यहां थी। स्थितिज ऊर्जा पूरी की पूरी किस में बदल गई? गतिज ऊर्जा। आप कैलकुलेट करके v की वैल्यू निकाल के देख लेना, यही निकल रहा है। क्योंकि सबसे नीचे वाले बिंदु पर आओगे तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी? सबसे नीचे वाले पर स्थिति ऊर्जा होती है 0। तो 0 क्यों होती है? क्योंकि mgh में g क्या हो गया? h क्या हो गया? 0। तो ये तो हो गया 0, तो केवल कौन सी ऊर्जा बचेगी? गतिज। ठीक है, और यदि बीच में बराबर हाइट का आधा, हाइट का क्या ले लिया हमने? आधा। हाइट का आधा देख लिया। हाइट टोटल कितनी थी भाई? 20 मीटर। तो मैं यहां लिख दूं 10 मीटर ऊंचाई, और 10 मीटर ऊंचाई पर भी आप कैलकुलेशन कर लेना, यहां गतिज ऊर्जा मिलेगी आपको 50 जूल, और स्थितिज ऊर्जा मिलेगी आपको 50 जूल। इसका मतलब है कुल ऊर्जा तो हमेशा नियत रहती है, इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। स्थिति ऊर्जा किसमें बदल रही है? गतिज में। यहाँ गतिज क्या है? 0, स्थितिज कितनी है? 100, बराबर बीचों बीच है, गतिज 50, स्थितिज 50, और नीचे वाले बिंदु पर क्या हो गया? स्थिति 0 और गतिज क्या हो गया? 100। स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल गई? गतिज ऊर्जा में। कुल ऊर्जा का योग तो हमेशा क्या रहेगा? बराबर। ये तो इस सवाल के मतलब इस तरीके से तो आप ऊपर वाली स्थितिज ऊर्जा लो, यहाँ सबसे नीचे बिंदु पर पहुंचे उस समय गतिज ऊर्जा लो। बात एक ही हुई कि नहीं हुई? फिर भी यदि आप ये निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से विशेष प्रयास करने की जरूरत पड़ती नहीं है। गति का तीसरा समीकरण लगाना है। तीसरा समीकरण क्या कहेगा? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर 2, बताओ ए कितना है? 10, एस कितना है? 20, तो ये कितना हो गया? 400। ये 400 हो गए वी स्क्वायर, तो वी बराबर क्या हो गया? 20, और गतिज ऊर्जा निकालूंगा तो क्या होगा? 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 एम कितना है? 0.5 इंटू कितना आएगा? 20 गुणा 20। 0.5 को काटो तो कितना है भाई? 10। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
5 × 20 कितना आया? 100 आया कि नहीं आया? तो बताओ लास्ट बिंदु की गतिज ऊर्जा पूछे तो मैं लास्ट बिंदु की गतिज ऊर्जा निकालने के बजाय सबसे ऊपर वाले बिंदु की क्या निकाल दूं? स्थितिज ऊर्जा। मेरे लिए आसान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उत्तर तो वही होना है। तो पूछा क्या है? 0.5 किलोग्राम वजन की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई के शीर्ष से गिराया जाता है, तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो मैं कहूंगा छोड़ते समय स्थिति ऊर्जा क्या होगी? वही उत्तर होगा। छोड़ते समय स्थिति ऊर्जा क्या होगी? mgh। mgh से कितना है? 100 जूल। 100 जूल का 100 जूल। और मैंने लास्ट बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकाल के भी दिखा दी, क्या आया था? 100 जूल। और अब हमेशा ध्यान रखना, पूछे बराबर मध्य बिंदु पर क्या आएगा? तो आप कहेंगे गतिज और स्थितिज क्या होगा? बराबर। ऊपर से नीचे आने पर स्थितिज किस्म बदलती जाएगी? गति में। और कॉल दोनों योग कितना होगा? बराबर। मतलब योग 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 जो करोगे ना उसकी वैल्यू तो वही रहनी सेम। योग का मान तो बदलना कभी भी है नहीं। करो नोट। समझ में आया कि नहीं आया? केवल mgh लगा दो ऊपर वाले पे। 1/2 mv² निकालोगे तो पहले v निकालना पड़ेगा। क्यों माथा पड़ी करोगे? mgh दिया हुआ है पर्सन में, लगा और उत्तर निकालो। ओके। ये अ का 30 का प्रभाव है या बीए का प्रभाव है? क्या है? या ईद का प्रभाव है या मिला जुला प्रभाव है? हाँ, बहुत ज्यादा प्रभाव हो गए ना। कब की छुट्टी दूं? सैटरडे संडे उचित नहीं है। तभी तो कह रहा हूं उचित नहीं है। अच्छा, छुट्टी के पक्ष में कौन कौन है? हाथ नीचे करो। छुट्टी के पक्ष में कौन नहीं नहीं है? कौन नहीं है? इनके वोट ज्यादा है, ये जीत गए। छुट्टी नहीं होगी। देख लो, वोटिंग होगी ना भाई। देख, जिसको जाना था वो चले गए। तो अधिकतम ऊपर वाले बिंदु की स्थिति ऊर्जा निकालो या नीचे वाले की गतिज ऊर्जा निकालो, बात एक ही है। और इसकी स्थिति ऊर्जा समझने में कोई जोर नहीं आएगा। क्या लिखना है? mgh। m कितना है? 0.5, g है 10 और h है 20। उत्तर कितना है? 100 जूल। परीक्षा में इतना ही करना है, तभी मामला ठीक है। ऐसी कहानियां करेंगे टाइम लगेगा। हम जहां तक होगा समय बचाना ही पड़ेगा ना। ऐसा है मामला। और आगे से ये ध्यान रखना कि जब किसी पहाड़ से पत्थर को नीचे गिराया जाता है तो अधिकतम बिंदु पर स्थिति ऊर्जा होगी पूरी। गतिज ऊर्जा क्या है? 0। और सबसे नीचे बिंदु पर पहुंचेगा तो स्थितिज हो जाएगा 0 और गतिज ऊर्जा होगी अधिकतम। और बराबर बीचों बीच में दोनों बराबर हो गए। यही है मामला। बस लिख लिया। ये देखो, क्या ये सवाल है? कुछ है ही नहीं। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल हैं? 1
किलो वाट घंटा। 1 किलो का मतलब क्या है? 1000। ये रहा वाट। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। हो गए सेकंड? तो बताओ क्या हो गए? 36, पीछे जीरो कितने हो गए? 5 वाट सेकंड हो गए। वाट सेकंड क्या हो गए? जूल। और 6 संख्या छोड़ के दशमलव लगाऊंगा तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। ये लो कैलकुलेशन भी हो गई। सीधा याद है, ठीक है, लिखना चाहो लिख लो, आपकी मर्जी। परीक्षा में तो आया ही था। और वो पहला शिफ्ट का पेपर अभी भी। हो गया? रेडी? अगला सवाल देखो। हाँ, उत्तर बताना, कोई मोटा बात है नहीं, सामने लिखा। 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? आसान सवाल। अरे थोड़ी देर में आपके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले इस शिफ्ट में। अब बस ढंग से हिम्मत रखना। ये देखो, अब पेपर तो वही है ना भाई। मैं तो एक ही शिफ्ट के लगातार सवाल करवा रहा हूँ कि इसमें कार्य ऊर्जा के क्या सवाल पूछे गए, वो सारे आ रहे हैं। बस हिम्मत रखना, पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। पढ़ाई बहुत है भाई, आप पढ़ो बस। हो गया? ठीक है भाई। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh। m कितना है? 100 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम बदलूंगा तो भाग इसका दूंगा 1000 का। जी का मान कितना है? 10। एच का मान कितना है? 70। बाकी सारे हो गए कैंसिल। बचा हुआ क्या रहा? केवल 70। तो ये 70 जूल उत्तर हो गया। और उस शीर्ष पर रखी गई गेंद की गतिज ऊर्जा क्या है? 0। रखी गई है, वेग है नहीं ना, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 0। स्थिति ऊर्जा पूछे तो कितनी आ गई? 70। आसानी है। अच्छा लगाओ ना तो दो।
बताना चाहिए ना फिर। वापस एक से आगे। हैं? थारो नहीं छोटी से। ओके। कितना है? अब देखो मीट्रिक और ब्रिटिश का लफड़ा ही नहीं दिया इसने। ऑप्शन एक ही दिया है। अपने दोनों लिखा हुआ होते हैं। ये हमने किया थोड़ी ना। रैम तो आए थे नमड़ा। रैम तो अलग चैप्टर है। एक मिनट, एम किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक ड्रम को एक रैम पर लुढ़काया जाता है। रैम के निचले सिरे पर गतिज ऊर्जा यह है, वेग ये था। यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा ये थी तो इसे किस वेग से नीचे धकेला गया था? हाँ, बता सकते हैं। और कुछ नहीं, मुझे लगता है कि ये वैल्यू ऊपर नीचे है। मामला ठीक नहीं कह रहा है। बात ठीक नहीं कह रहा है ये, बस बात कहने का तरीका पसंद नहीं आया है। तरीका पसंद नहीं आया ना। नहीं, यदि ऊपर से रैंप के निचले सिरे पर गतिज ऊर्जा ये है, वेग 20 मीटर प्रति सेकंड था। यदि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 625 जूल थी तो किस वेग से नीचे धकेला गया? नीचे धकेलेंगे तो निचले सिरे पर गतिज ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, किलो जूल है, ठीक है, हो गया। मैं 10 जूल ही देख रहा था। किलो है, किलो किलो किलो, हो गया हो गया। कोई दिक्कत नहीं, वही आएगा जो आना है। अरे केवल गतिज ऊर्जा का सूत्र है, और कुछ है नहीं। सवाल कह रहा मैं बिना द्रव्यमान दिए आपसे वेग निकलवा रहा हूं, बस ये देख लो। देखो, निचले सिरे के बारे में देखो, ऊर्जा। भाई भाई, निचले सिरे के बारे में देखो, ऊर्जा कितनी दी है? 10,000 जूल, है कि नहीं है? निचले जिले निचले पर वेग कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? द्रव्यमान। और द्रव्यमान क्या होता है भाई? E1 बराबर 1/2 mv1 स्क्वायर। E1 का मान कितना है? 10,000 बराबर 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना है भाई? ज्ञात करना। V1 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 20 गुणा 20। 0 0 0 0 2 से 2। m 100 में 2 का भाग दे कितना है? 50। द्रव्यमान कितना आ गया? 50 किलो। ठीक है। तो जो नीचे वाला बिंदु है उसमें हमें रैंप के धकेला गया तो उसका वेग बताना, यही है मामला। बता सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? E2 बराबर क्या लिखोगे? mv2 का स्क्वायर। E2 का मान कितना है? 625। 625 है ना? हाँ, बराबर कितना है? 50 इंटू V2 का स्क्वायर। अब अच्छा, 1/2 खा गया मैं ना, पता नहीं क्या हुआ। 1/2 mv स्क्वायर, 1/2
एम कितना हो गया 50 इंटू क्या हो गया वी स्क्वायर। 50 से काटा अगर तो कितना है 25, 25 से काटा तो कितना आया 25 और वी स्क्वायर बराबर 25 है तो वी बराबर कितना आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी। सबसे पहले आपको ऊर्जा दी गई है निचले सिरे की। निचले सिरे गतिज ऊर्जा कितनी है E1 10,000 जूल, वेग कितना है 20 और E बराबर 1/2 mv स्क्वायर है। यहां से m आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कितना आ गया 50 किलो। फिर इसने कहा कि जो निचले सिरे पर पहुंचोगे तो गतिज ऊर्जा दे दी है, द्रव्यमान आपके पास है तो वेग ज्ञात करना है। तो कितना दिया भाई गतिज ऊर्जा 625, 1/2 m कितना है 50, वी स्क्वायर ज्ञात करना है। तो कटिंग करके v बराबर कितना आएगा 5। सवाल टप नहीं है क्योंकि सूत्र तो एक ही है, E बराबर 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर। अगला सवाल ये है, पंप की दक्षता कितनी दी है 50%। 20 मिनट में समय कितना है 20 मिनट। 20 मिनट में 2 टन पानी यानी 2000 किलो, 2000 किलो 60 मीटर ऊंचाई से, 60 ऊंचाई से चढ़ा सकते हैं। पंप की इनपुट शक्ति बताओ किलोवाट में। और जी का मान नहीं दिया तो मैं बता देता हूं, जी का मान 10 ले लेना, है कि नहीं है। कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, आया समझ में नहीं आया, आ गया। देखो एफिशिएंसी बराबर पी का आउटपुट पावर आएगा यहाँ बटा क्या आएगा इनपुट पावर इनटू कितना आएगा 100, कितने वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में। अब देखो इनपुट तो इसने पूछा तो आपको दिया हुआ क्या है आउटपुट,
इसका मतलब यहां से आपको कौन सी पावर ज्ञात करनी पड़ेगी? आउटपुट। यही तो कह रहा है। और इनपुट पावर तो पूछा है, तो यहां से आप कौन सी पावर लेके आओगे? आउटपुट लेके आ जाओ। तो आप कहेंगे आउटपुट पावर देखो P बराबर क्या होता है? mgh/t। m कितना है? 2000। g कितना है? 10। h कितना है? 60 बट्टा t कितना है? 20 गुणा 60। 60 से 60 कैंसिल, इसको काटा तो आया 100 बराबर कितने वाट आए? 1000 वाट है। कितना वाट आया? 1000। कौन सा? अच्छा, ओके ओके ओके। अरे बावड़ा, मैंने काटा 100 ही था। 100 गुणा 10,000 क्या लिखते समय हुआ है, आगे गुणा देखो। बोला भी 100 था, लिखते समय स्पीड से जीरो एक और आ गया। बोला भी 100 था, आगे गुणा भी किया मैंने, वहीं रुके हुए रहे। अब आपके पास आउटपुट पावर निकालनी है, तो दक्षता कितने परसेंट है? 50 बराबर आउटपुट पावर कितनी है? 1000। इनपुट इन्होंने क्या है पूछी है, इनटू क्या हो गया भाई? 100। ठीक है, 50 से काटूंगा तो कितना आएगा? 2। तो P इनपुट बराबर क्या आया? 2000 वाट, यानी 2 किलोवाट। और ये पूछा कितने किलोवाट है? 2। नया सूत्र कुछ नहीं लगेगा, वैल्यू वही है। ठीक है भाई।
आसान सवाल। हो गया। क्या होता है भाई ऊर्जा का फॉर्मूला? 1/2। ऊर्जा कितनी है? 64 किलो जूल। 64,000 कर दूं। 1/2। एम कितना है? 500 किलोग्राम। अगला है V²। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो V² बराबर आएगा 640 को 2 से गुणा करना है, 5 का देना है भाग। और यदि मैं इसको 5 का देता हूं भाग तो 128 आया। 128 × 2 कितना हुआ? 256। तो बताओ V बराबर क्या आ जाएगा? √256। 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 मीटर प्रति सेकंड। हो गया भाई। यदि F n न्यूटन का बल लगाकर 25 किलोग्राम द्रव्यमान के बक्से को 15 मीटर तक धकेला जाता है, इस प्रक्रिया में क्या गया कार्य यह है, तो बल का मान ज्ञात करो। ये तो कोई सवाल टप नहीं है, कुछ है ही नहीं, ऐसे गोल गोल घुमाया है। कुछ नहीं है इसमें, है कुछ?
क्लियर? ठीक है। बल का मान ज्ञात करो। ठीक है। कार्य कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन। कार्य है 480, बल इन्होंने पूछा है, विस्थापन कितना दिया? 15। 480 में भाग दो 15 का, कितना है? 32 न्यूटन। कुछ नहीं पूछा है, द्रव्यमान ऐसे दिया, इसने का मजे लेता हूं मैं बस। क्योंकि यदि आप 25 को लोगे तो फिर सोचो कि इसका करना क्या है, पता नहीं चलेगा ना। तो आप 25 लोगे तो आपको अब तुरंत निकालेंगे, एम तो आ गया, ए निकालेंगे, और ए कहीं से आ नहीं रहा है, ए आने से पहले बल खुद आएगा। अब 32 आ गए, अब आएगा ए, तो फिर उस ए का करेंगे भी क्या? पूछे एफ है, उससे पहले ए आता ही नहीं है। हो गया। चार चार सवाल आए हैं लगभग पेपर में, दो तो हो गए, ये तीसरा पेपर हो गया स्टार्ट। 0.5 किलोग्राम वजन वाले गेंद की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 8 करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? मैं कर दूं? क्यों करूं, आप खुद ही कर दोगे, नहीं इतना पढ़ाया है। 64 - 16 होते हैं 48, भाग दिया 2, 24 भाग दिया 2, 12। क्या है? 12 ही है। हो गया। ठीक है। तो आपने ये किया था, इसमें 1/2 mv2 माइनस v1 स्क्वायर, 1/2 इंटू 0.5, 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 0.5 इंटू कितने हो गए? 48, बराबर कितना आ गए? 12 जूल। ये उत्तर है। ठीक है भाई, एक सवाल और देख लो।
इस सवाल को कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात तोप तो है नहीं है। 200 ग्राम वजन वाले गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा क्या होगी? उस मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की ऊर्जा क्या होगी? एक ही बात है। उच्चतम बिंदु पर आप स्थितिज ऊर्जा निकालो, चाहिए लोअर बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकालो, तो लोअर बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकाल दो। 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400 भाग दिया 1/2 20 का स्क्वायर एम वी स्क्वायर है ना, 1/2 एम वी स्क्वायर 400। 400 में 2 का भाग दिया कितना हो गया? 200। और 200 के अंदर हमारे पास 200 ग्राम है, तो 5 का भाग जाएगा 40 आ जाएगा। E बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। 1/2 200 ग्राम है, किलोग्राम बदलोगे तो 1000। वी स्क्वायर क्या होगा? 20 गुणा 20। 0 0 0 0 0 0। 2 से 2 गया, कितना आया? 40 जूल। ठीक है भाई, आगे अगली क्लास में देखें।